पार्लियामेंट एनेक्सी में जमकर मारपीट हुई। अभी संसद का सत्र नहीं चल रहा है, लेकिन दो सांसद आपस में भिड़ गए और इस कदर अफरा तफरी मच गया कि एक सांसद ने मेज पर बोतल फोड़ दी और वो खुद भी घायल हो गए। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। वक्फ बोर्ड की ज़मीन के मामले को लेकर दो ब्राह्मण समाज के सांसद, एक बीजेपी के और एक ममता बनर्जी के सांसद आपस में भिड़ गए। उसके बाद क्या हुआ, ये सबसे हैरान कर देने वाली खबर है। वहीं गुजरात में नकली जज पकड़े गए हैं। सोचिए, गुजरात से बहुत कुछ सीखना पड़ेगा देश में। गुजरात में ही नकली टोल प्लाजा मिला था जहां पैसे वसूले जाते थे। अब गुजरात की राजधानी अहमदाबाद से सटे गांधीनगर में नकली जज मिला। 11 फैसले अपने पक्ष में कर लिए हैं। तो ये दो बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और झारखंड में हेमंत सोरेन की टीम ने एक लिस्ट जारी की है। 35 से ज़्यादा 66 बीजेपी ने टिकट उम्मीदवारों के नाम घोषित किए। उसमें 35 वो लोग हैं जो दूसरे दल से गए हैं। तो ये तमाम आज की जो बड़ी खबरें हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल है। वहीं सोचिए कि जज जो हैं वो अब भगवान के सहारे हैं। इसको लेकर आरजेडी की तेज तरार युवा प्रवक्ता प्रियंका भारती ने देश के सामने कुछ बड़े सवाल उठाए हैं, वो भी टेलीविज़न चैनल पर। तो ये चारों खबर मैं विस्तार से बताऊंगा और मैं इसीलिए कहता हूं जो नेशनल दस्तक दिखाता है वो खबर है, बाकी सब प्रचार है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। संसद में एनेक्सी भवन में वक्फ बोर्ड की ज़मीन को लेकर एक बड़ी बैठक हो रही थी। दरअसल पार्लियामेंट कमेटी को, जो संसदीय समिति होती है, उसमें ये बिल भेजा गया है। चूँकि अब मोदी जी की इकलौती सरकार है नहीं, अब सरकार चल रही है चिराग पासवान की बदौलत, चंद्रबाबू नायडू की बदौलत और नीतीश कुमार की बदौलत। और इन तीनों दलों को मुस्लिम वोट मिलता है। चंद्रबाबू नायडू तो बाकायदा आंध्र प्रदेश में मुस्लिमों के वोट से आए हैं, तो वो अपना लोक लाज रखते हैं। चिराग पासवान को भी मुस्लिम वोट चाहिए, नीतीश कुमार को भी चाहिए। ये बिल एक तरफा पास नहीं हो पाया और ये चला गया संसदीय समिति में। वहाँ जगदम्बिका पाल जो हैं, जो बीजेपी के सांसद हैं, उनके नेतृत्व में इस बिल पर बहस हो रही थी। एक अभिजीत गंगोपाध्याय हैं, अभिजीत गंगोपाध्याय हैं, वो नेता हैं, बड़े नेता हैं। और कल्याण बनर्जी, ये दोनों ब्राह्मण समाज के नेता हैं। जब इस पर बहस हो रही थी तो इतनी तेज हो गई बहस, इतनी भयानक हो गई बहस कि कल्याण बनर्जी और अभिजीत गंगोपाध्याय में तू मैं होने लगी, हाथापाई होने लगी। हाथापाई की नौबत आ गई। उसके बाद कहा जा रहा है कि कल्याण बनर्जी, जो ममता बनर्जी के सांसद, उन्होंने पानी का बोतल ऐसे ट्रक से टेबल पर फोड़ा जिसका कांच उनको खुद आकर लगा। जिसके बाद ओवैसी और संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और ओवैसी ने जाकर मामले को शांत कराया, उनका फर्स्ट ऐड करवाया। तो इस तरह से सोचिए, मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि मुस्लिम हितों पर ब्राह्मण समाज के सांसद आपस में लड़ते हैं क्योंकि उनको वोट चाहिए। बीजेपी को मुस्लिम वोट नहीं चाहिए, वो हिंदू प्रो पॉलिटिक्स करती है। ममता बनर्जी को वोट चाहिए, लेकिन यही लोग दलित, पिछड़े, आदिवासी के मुद्दे पर नहीं बोलते हैं। तो दो ब्राह्मण सांसद हैं, एक प्रो मुस्लिम है, एक प्रो दलित है। दोनों की राजनीति है, राजनीति को समझना चाहिए। आगे बताते हैं आपको दूसरी खबर। जेएमएम ने बाकायदा एक लिस्ट जारी कर दी है। वो लिस्ट देखिएगा तो हिल जाएगा। उसमें लगभग 35 नाम जो हैं वो ऐसे नेताओं के नाम हैं जो दूसरे दल से आए हैं और बीजेपी ने उनको टिकट दे दिया। जिसके बाद बीजेपी में भगदड़ मचा हुआ है और लुइस मरांडी ने पार्टी छोड़ दिया है। वो बड़ी नेता हैं। लुइस मरांडी इतनी बड़ी नेता हैं कि एक बार वो हेमंत सोरेन को चुनाव हरा चुकी हैं। उसके बाद कुणाल सारंगी ने पार्टी छोड़ दिया है, लक्ष्मण टुडू ने पार्टी छोड़ दिया है, केदार हाजरा, रमाकांत रजक, ये तमाम नेताओं ने जो है वो पार्टी छोड़ दिया है। ये बड़ी खबर है। वहीं उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के बीच बन नहीं रही है। लग रहा है कि महाराष्ट्र में गठबंधन नहीं होगा, कांग्रेस वहां कमज़ोर कड़ी बन रही है। तो ये सबसे बड़ी खबर है। वहीं डीवाई चंद्रचूड़ का एक जो बयान है वो ज़्यादा वायरल हो रहा है। मैं चाहता हूँ, उन्होंने कहा कि अयोध्या पर जब फैसला देना था तो मैं भगवान राम के सामने बैठ गया। भगवान राम, भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठ गया और मैंने कहा कि आप ही रास्ता दीजिए। एक भाषण में उन्होंने कहा कि अगर आप में आस्था हो, विश्वास हो तो रास्ता निकल आता है। इसको लेकर प्रियंका भारती और तमाम सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं। प्रियंका भारती ने टाइम्स नाउ के एक शो में कहा
कि क्या भारत का संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान को धर्म के सापेक्ष नहीं लिखा था, उनको रैशनैलिटी और भारतीयता इनके सापेक्ष में उन्होंने संविधान लिखा था और इसको धर्म के आगे जोड़ा जा रहा है। क्या आँख की पट्टी खोल देने का यही लॉजिक है कि अब जाति और धर्म देखकर फैसला होगा? सवाल है कि संविधान से चलेगा या आस्था से देश चलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल उन्होंने उठाया है। इससे पहले SRS गवई ने कहा था, जो सुप्रीम कोर्ट में जज हैं, कि धर्म एक निजी आस्था का विषय है। एक बार मुंबई हाई कोर्ट में भी कुछ इसी तरह के पूजा पाठ हुए तो उसको लेकर भी उन्होंने इस तरह की बात कही थी। तो सोचिए, ये DY चंद्रचूड़ इनके पिता भी जज थे, ये भी जज हैं। इनको लेकर बहुत पहले भी दिलीप मंडल ने कई सारे सवाल उठाए। अब वो रिटायरमेंट के स्टेज में हैं, उनको लेकर सवाल उठाए थे। किरण रिजिजू और DY चंद्रचूड़ का विवाद बहुत गहरा है। समझिए, एक समय किरण रिजिजू जब कानून मंत्री थे तो वो लगातार दबाव बना रहे थे। उस समय महामहिम राष्ट्रपति हों, उस समय उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, कानून मंत्री, इन सब ने कोलेजियम सिस्टम पर सवाल उठाया था कि कोलेजियम सिस्टम खत्म हो और SC ST OBC जजों की भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में बहाली हो। आपको बता दें कि अभी भी सुप्रीम कोर्ट में ट्राइबल समाज से जज नहीं हैं, इक्का दुक्का जज हैं। तो इसको लेकर लगातार अब DY चंद्रचूड़ की कड़ी आलोचना हो रही है और लोग सवाल उठा रहे हैं और सोशल मीडिया पर लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं। RS गवई ने जो कहा है कि हमने आस्था को आगे रखकर राम मंदिर का फैसला दिया, इस पर भी लोग तमाम तरह के सवाल उठा रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि क्या इसीलिए अब काली पट्टी खोल दी गई है कि धर्म और जाति देखकर फैसला हो। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। लेकिन अब आपको ले चलते हैं, ये अखबार देखिए। यह गुजरात की खबर आई है। गुजरात के गांधीनगर में एक नकली कोर्ट चल रहा था और 11 फैसले भी हो गए। नकली वकील, नकली कोर्ट, नकली मुलाजिमें, तमाम चीज़ें थी। इससे पहले भी गुजरात में कई तरह के नकली खेलों का मामला सामने आता रहा है। नकली कोर्ट के बाद वहाँ नकली टोल ब्रिज भी पकड़ा गया था। उसके बाद नकली IAS भी पकड़ा गया था जो जम्मू कश्मीर में जाकर शानदार मज़े कर रहा था। तो ये भी एक गुजरात से इस तरह की लीड लेती हुई खबरें आती है। तो एक एक मतलब बेईमानी का एक एक नया प्रोपेगेंडा जो है वो गुजरात से इस तरह से छन छन कर आती है। तो ये आज की वो बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि सोचिए, वक्फ बोर्ड की ज़मीन को लेकर किस तरह से दो ब्राह्मण समाज के सांसद आपस में भिड़ गए। हिंदू मुस्लिम मुद्दे पर चूँकि ममता बनर्जी को मुसलमानों का वोट चाहिए, BJP को मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। तो ये है उन सांसदों का आपस में आप बता सकते हैं उनकी निष्ठा है अपनी पार्टी और अपने वोटर के प्रति। दलित पिछड़े सांसदों को भी इसी तरह की निष्ठा रखनी चाहिए। और झारखंड में BJP की मुश्किल कमने का नाम नहीं ले रही है और बड़े नेता लुइस मरांडी, 3 पूर्व MLA, कुणाल सारंगी, लक्ष्मण टुडू, केदार हाजरा, रमाकांत रजक जैसे नेता जो हैं वो पार्टी छोड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जो हैं और कांग्रेस आमने सामने है, गठबंधन टूट सकता है। और क्या आप जज आस्था के नाम पर फैसले देते हैं? ये वो तमाम सवालें हैं जो आज सोशल मीडिया पर आपके लिए खबरें थी जिसका मैंने विश्लेषण किया। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।